Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, SST Master by Neha Ma'am. Today we are going to start English Unit 1, Where Learning Begins, Section 1, A Hero, Part 2. So let's start from page number 13. On page number 13, start from last paragraph. Get up, Swami, he said for the fourth time. अब जो स्वामी के फादर है उन्होंने फोर्थ टाइम बोला गेट अप स्वामी, स्वामी उठ जाओ। एंड स्वामी गॉट अप, और जो स्वामी है वो उठ गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड, टुक इट अंडर हिज आर्म एंड सेड कम विद मी। तो अब फादर ने क्या किया कि जो उसका बिस्तर था उसको रोल किया और उसके बिस्तर को अपनी आर्म के में दबाया और कहा कम विद मी स्वामी, कि स्वामी मेरे साथ चलो। स्वामी लुक एट हिज ग्रैनी। अब जो स्वामी था वो क्या कर रहा था, अपनी ग्रैनी की तरफ देखता है। हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम। और अब जो स्वामी था ग्रैनी की तरफ देखता है और थोड़ा घबराया थोड़ी देर के लिए, बट उसके बाद वो क्या करता है, अपने फादर को फॉलो करते हुए कहाँ चला जाता है, ऑफिस रूम में चला जाता है। On the way, he threw a look of appeal at his mother and she said, "Why do you take him to the office room?" तो जब वो जा रहा था तो उसने अपनी मदर को एक अपीलिंग लुक दी ताकि मदर उसको रोक ले। ठीक है, तो मदर बोलती है कि इसको आप क्यों ले जा रहे हो ऑफिस रूम में। ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक। तो मदर बोलती है कि आई थिंक ये हॉल में भी तो सो सकता है। आई डोंट थिंक सो, फादर सेड। तो इस पे फादर बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता। एंड स्वामी स्लंग बिहाइंड हिम विथ बोर्ड हेड। और फिर जो स्वामी था वो बिल्कुल एक काफ की तरह, मतलब जब बछड़ा होता है बिल्कुल चुपचाप अपने फादर के पीछे पीछे सिर झुकाता हुआ वो चला जाता है। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर। अब स्वामी बोलता है कि पापा मुझे आप हॉल में सोने दो प्लीज। स्वामी प्लीडेड। अब स्वामी इसके लिए क्या रिक्वेस्ट करता है कि फादर मुझे आप हॉल में ही सोने दो प्लीज। योर रूम इज वेरी डस्टी, कि आपका जो ऑफिस रूम है वो बहुत ज़्यादा डस्टी है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियन बिहाइंड योर लॉ बुक्स। और वहाँ पे क्या स्कॉर्पियंस, बिच्छू भी हो सकते हैं जहाँ आपने अपनी लॉ बुक्स रखी है उसके पीछे। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक। तो अब फादर बोलते हैं कि वहां पे कोई भी स्कॉर्पियन नहीं है और अगर तुम चाहते हो तो वहां पे बेंच के ऊपर भी सो सकते हो। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम। क्या मैं रूम में लैम्प जला के सो सकता हूँ? नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। तो फादर इस पे बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता, ये चीज तुम्हें अब सीखनी है। इट इज ऑनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट। मैं सिर्फ तुम्हें इस चीज की क्या हैबिट डालना चाहता हूँ। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स। अब तुम्हें अपने में गुड हैबिट्स को डेवलप कर लेना चाहिए। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन। अब स्वामी अपने फादर को बोलते हैं कि फादर क्या एटलीस्ट आप जो रूम है डोर का उसको तो खुला छोड़ोगे। ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट। तो इस पे फादर ने कहा कि ठीक है, बट तुम प्रॉमिस करो कि रात को तुम अपना बेड रोल करके अपनी ग्रैनी के पास नहीं जाओगे। इफ यू डू इट, माइंड यू, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। तो उस पे फादर ने कहा कि अगर तुम ऐसा करते हो तो याद रखना मैं तुम्हारा स्कूल में मजाक बनवाऊंगा। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। अब इस टाइम फादर जो स्वामी था उसको ऐसा लग रहा है कि जो उसके फादर है वो बिल्कुल ही ह्यूमैनिटी से कट ऑफ हो चुके हैं, मतलब उसके लिए कोई भी जो दयालुता है वो नहीं दिखा रहे हैं। ही वॉज पेन एंड एंग्री। अब इस टाइम जो स्वामी था वो बहुत ज़्यादा पेन में था और गुस्से में था। ही डिडंट लाइक द स्टेन ऑफ क्रूरलिटी ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर। अब उसे ये जो उसके फादर के नेचर में जो क्रूएलिटी थी वो उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी।
और वो अब न्यूज़पेपर से भी नफरत कर रहा था कि उसने क्यों वो टाइगर की स्टोरी अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट की. ही विश्ड दैट द टाइगर हैडंट स्पेयर्ड द बॉय. और वो विश कर रहा था कि टाइगर काश उस बच्चे को छोड़ता ही नहीं. हु डिडंट अपीयर टू बी अ बॉय आफ्टर ऑल बट अ मॉन्स्टर. और जो वो बॉय था, विलेज बॉय, वो भी अब जो बॉय था वो उसको कैसा लग रहा था, वो एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था. At, as the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. अब जैसे जैसे रात गहरी होती गई तो घर में क्या था, जो सन्नाटा था वो और भी ज्यादा गहरा हो गया और उसकी जो हार्ट बीट थी स्वामी की वो और ज्यादा फास्ट हो गई. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. अब उसको वो सारी स्टोरीज जो भी डेविल और गोस्ट की उसने अपनी लाइफ में सुनी थी वो सारी की सारी उसको अब याद आ रही थी. How often had his chum Money seen the devil in the banyan tree at his street end? तो उसे याद आ रहा था कि उसका जो एक फ्रेंड था मनी, उसको कैसे बेनियन ट्री पर डेविल दिखा था. एंड व्हाट अबाउट poor Munisami's father, who spat out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night. और एक जो पुअर मुनिसामी था उसके फादर के मुंह से भी खून निकल रहा था. क्यों निकल रहा था? क्योंकि डेविल जो कि रिवर एज के नजदीक रहता था उसने क्या किया था, उनके चीक्स पे क्या किया था, स्लैप किया था, मतलब चांटे मारे थे. और उससे क्या हुआ था, उनके मुंह से खून निकल रहा था. और ये सब कुछ कब हुआ था? जब एक रात को वो लेट अपने घर वापस आ रहे थे. एंड सो ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड. और ऐसे ही थॉट्स लगातार उसके माइंड में अब आ रहे थे. ही वॉज फेंट विथ फियर. अब वो फियर से डर के मारे क्या हो गया था, फेंट हो गया था. अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट स्टेड इन द कास्ट शेडो ऑन द वॉल. और क्या था कि एक लाइट की एक किरण आ रही थी स्ट्रीट से जो कि वॉल पे एक शेडो बना रही थी. थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड ऑफ नॉइसेस रीच्ड हिज ईयर्स. द ticking of the clock, rustle of trees, snoring sounds and some vague night insects humming. तो अब वहाँ पे क्या था, इतना ज़्यादा सन्नाटा था, इतनी ज़्यादा खामोशी थी, तो उसमें क्या था कि हर तरह की आवाज़ें उसके कान तक पहुँच रही थी. जैसे घड़ी की टिक टिक की साउंड हो, या पेड़ों की सरसराहट की साउंड थी, या फिर किसी के खराटों की साउंड थी, या फिर जो रात के टाइम जो इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की जो साउंड, जो भी वो साउंड निकालते, वो सारी की सारी साउंड्स उसके कानों तक पहुंच रही थी. He covered himself so completely that he could hardly breathe. तो अब क्या किया उसने, पूरी तरीके से खुद को कवर कर लिया और अब वो सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था. Every moment he expected the devils to come up to carry him away. और हर क्षण उसे ऐसा लग रहा था कि एक डेविल यहाँ आएगा और उसे ले जाएगा. There was the instance of his old friend in the 4th class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to Siam और नेपाल. तो उसे एक वो एग्जाम्पल भी याद आ रहा था कि उसका एक फ्रेंड था 4th क्लास में जो कि सडनली गायब हो गया था और उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसको घोष नेपाल या सियाम ले गया था. स्वामी hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. अब स्वामी जल्दी से उठा और उसने अपना जो बेड था वो बेंच के नीचे लगा लिया और वहां पे जाके वो सो गया. It seems to be much safe place, more compact and reassuring. तो उसे ऐसा लगता था कि ये जगह जो थी वो ज़्यादा सेफ थी, ज़्यादा कॉम्पैक्ट थी और वो सिक्योर उसको उस जगह को फील कर रहा था. He shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again. अब उसने क्या किया, अपनी आइज को जोर से बंद कर लिया और खुद दोबारा से ब्लैंकेट के अंदर कवर कर लिया. And unknown to himself fell asleep. और उसे पता भी नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई. And in sleep was racked with nightmares. और जब वो सो गया था तो उसको
नींद में बहुत ही डरावने से बहुत गंदे गंदे से सपने उसे दिखाई दे रहे थे। उसे दिखाई दे रहा था कि अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम, उसे लग रहा था कि एक टाइगर उसका पीछा कर रहा है। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, और उसके जो पैर है वो ग्राउंड में स्टक हो गए, फंस गए हैं। ही डेस्परेटली ट्राइड टू एस्केप, अब वो बहुत जोर से पूरी तरीके से वो कोशिश कर रहा है खुद को एस्केप करने की, खुद को बचाने की, बट हिज फीट वुड नॉट मूव, पर उसके पैर वहां से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे हैं। द टाइगर वॉज एट हिज बैक, और जो टाइगर है वो बिल्कुल उसके पीछे ही है। एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड, और उसको वो क्या सुन सकता है कि जो उसके पीछे जो शेर है, जो टाइगर है, वो अपने पंजों से ग्राउंड को स्क्रैच कर रहा है। तो जो स्क्रैच की जो साउंड है, स्क्रैच स्क्रैच एंड देन अ लाइट थर्ड, तो उसे जो स्क्रैच स्क्रैच की साउंड है वो भी उसे सुनाई दे रही है, और उसके बाद क्या होता है, लाइट थर्ड, बिजली चमकती है। स्वामी ट्राई टू ओपन हिज आईज, अब उस टाइम क्या है, जो स्वामी वो अपनी आईज को ओपन करने का ट्राई करता है, बट हिज आईलिड वुड नॉट ओपन, बट उसकी जो आंखें हैं वो नहीं खुल पाती। एंड द नाइट मेयर कॉन्टिन्यूड, और इसी तरीके से वो डरावने सपने वो कॉन्टिन्यूसली उसको दिखाई देते हैं। इट थ्रेटन्ड टू कंटिन्यू फॉर एवर, ठीक है। और ऐसा लग रहा था कि सपने ऐसे ही उसको चलते रहेंगे, मतलब कॉन्टिन्यूसली वो आते रहेंगे। स्वामी ग्रोन्ड इन डिस्पेयर, और इससे क्या है कि अब जो स्वामी है वो डिस्पेयर, निराशा से करहा रहा है। विद अ डेस्परेट एफर्ट ही ओपन हिज आईज, अब बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद अब क्या होता है, बड़ी निराशा के साथ वो अपनी आईज को ओपन उसने किया। ही पुट his hand out to feel his granny's presence at his side, as was his habit. अब जैसे उसको आदत है कि वो ग्रैनी के साथ सोता था, तो वो वैसे ही अपना हाथ ऊपर उठाता है और ग्रैनी के मतलब पीछे करता है, ताकि वो ग्रैनी को फील कर सके, जैसे उसकी हैबिट है वो ग्रैनी के साथ ही सोता था। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, पर उसे क्या चीज टच होती है, जो बेंच था उसकी वुडन लेग ही वो टच कर पाता है, बिकॉज वहां पे तो ग्रैनी थी नहीं, वो तो ऑफिस रूम में अकेला लोनली वहां पे सो रहा था, ठीक है। एंड हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम, और फिर से क्या, जो उसका अकेलापन है वो दोबारा से वहां पे उसको याद आ जाता है। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, अब वो डर की वजह से उसको पसीना आ चुका है बहुत ज्यादा। एंड नाउ वॉट वॉज दिस रसलिंग, अब उसे क्या हो, कोई सरसराहट की आवाज सुनाई देती है, तो वो बोलता है कि ये सरसराहट कैसी थी। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच, अब वो कहाँ पे मूव कर जाता है, बेंच के एज पे। एंड स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, और डार्कनेस में स्टेयर करता है, घूरता है, देखता है। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, वहां पे नीचे कोई चीज मूव कर रही थी। ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर, अब वो डर में उसे देखने लगता है। हिज प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टीयर हिम, एंड सो वाई शुड ही वेट, अब उसे ऐसा लग रहा है कि वहां पे क्या है, उसे ऐसा, अब उसे ऐसा लगा कि वहां पे कोई चीज नीचे अंधेरे में क्या हो रही थी, मूव हो रही थी, ठीक है। और वो अब डर के मारे उसे और वो जो चीज थी वो उसे देख रही है। उसे अब ऐसा रियलाइज हो रहा था कि वहां पे डेविल है कोई, और वो उसे खींचेगा और उसे खा जाएगा। तो फिर अब वो सोच रहा है कि फिर अब वेट करने से क्या फायदा, कि अगर वहां पे डेविल है ही और उसने उसे खाना ही है, तो फिर अब वेट करके क्या फायदा। एज इट केम नियरर, अब जैसे ही वो घोस्ट, जिसे वो घोस्ट समझ रहा था, वो चीज जैसे ही उसके नजदीक आती है, ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, अब वो बेंच के नीचे से क्रॉल्ड करके आता है। हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट, और उसे हग करता है, कस के पकड़ता है अपनी पूरी ताकत के साथ। एंड यूज हिज टीथ ऑन इट लाइक अ मॉर्टल वेपन, और उस पे वो अपने टीथ को यूज करता है एज अ वेपन, मतलब वो इतनी जोर से अपनी टीथ का यूज करता है जिससे कि वो मर सकता है, मतलब इतनी जोर से वो उसको काटता है। अयो, समथिंग हैज बिटन मी, अब वो जो था वहां पे वो फिर चिल्लाता है कि अयो, किसी चीज ने मुझे काटा है। वेंट फोर्थ एंड एगोनाइज्ड thundering cry and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture। तो अब क्या होता है, उसे वो चिल्लाता है कि किसी चीज ने मुझे काटा है बहुत ही जोर से, और उससे क्या है, मैं वो मुझे
मार डालना चाहता है, ठीक है, और उससे क्या वो बहुत जोर से वो चिल्लाता है और लड़खड़ाता हुआ वहां पे फर्नीचर के बीच में वो गिर जाता है। इन अ मोमेंट फादर, कुक एंड अ सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट। और उसी मोमेंट में क्या होता है, जो फादर थे उसके, किसके, स्वामी के फादर, उनका कुक और उनका सर्वेंट वहां पे आ जाते हैं। और कैसे आते हैं, वो अपने हाथ में लाइट लेके आ जाते हैं। And all three of them fell on the burglar, who lay amidst the furniture with a bleeding ankle। तो अब वो तीनों के तीनों क्या है, उस बर्गलर पे टूट पड़ते हैं, उस पे झपट पड़ते हैं, ठीक है, जो कि क्या था, फर्नीचर के बीचों बीच पड़ा था और उसके एंकल से खून निकल रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस वर शावर्ड ऑन स्वामी नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे हो जाती है और नेक्स्ट डे सारे के सारे लोग क्या है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। क्यों कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं? क्योंकि उसने क्या था, एक बर्गलर को पकड़वा दिया था। हिज क्लासमेट्स लुक एट हिम विद रिस्पेक्ट। अब उसके जो क्लासमेट थे वो सारे के सारे उसको रिस्पेक्ट से देख रहे थे। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक। और उसके जो टीचर है, उसके टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई। पैटेड मीन्स पीठ थपथपाना। द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज अ ट्रू स्काउट। और उसके हेडमास्टर ने बोला, किसके हेडमास्टर ने, स्वामी के हेडमास्टर ने बोला कि ये सच्चा एक स्काउट है। स्काउट होता है वो जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई हो, जिसके अंदर स्किल्स होती है। स्वामी हैड बीटन into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district and the police were grateful to him for it। तो स्वामी ने क्या किया था कि एक जो बहुत ही फेमस बदमाश था, बदमाश चोर था पूरे डिस्ट्रिक्ट का, उसको काटा था, मतलब उसको दांतों से काट दिया था, ठीक है। और इसके लिए जो पुलिस थी वो उसकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी, उसको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी। द इंस्पेक्टर सेड वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस वेन यू आर ग्रोन अप। अब पुलिस जो इंस्पेक्टर है उसने कहा कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम क्यों ना पुलिस को ज्वाइन करो। स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस सर्टनली यस। अब पोलाइटनेस के लिए क्या है, स्वामी बोलता है ठीक है। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, अ रेलवे गार्ड और अ बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ। जबकि जो स्वामी था उसने अपना माइंड सेट कर रखा था, माइंड में प्लान कर रखा था कि बड़े होके वो क्या करेगा, या तो इंजन ड्राइवर बनेगा या फिर रेलवे गार्ड बनेगा या फिर बस कंडक्टर वो बनेगा। When he returned home from the club that night, father asked, "Where is the boy?" अब उसी रात को क्या है, जब फादर अपने क्लब से वापस घर लौटते हैं, ठीक है, तो वो पूछते हैं कि वेयर इज द बॉय, मतलब स्वामी कहाँ है। ही इज asleep already। तो वहाँ पे मदर बोलती है कि वो सो गया है ऑलरेडी। ही डिडंट हैव अ विंक ऑफ स्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट सेड हिज मदर। अब उसकी मदर ने कहा कि कल रात वो पूरी रात क्या है, बिल्कुल भी सो नहीं सका था, इसलिए वो जल्दी सो गया है। वेयर इज ही स्लीपिंग। अब फादर पूछते हैं कि वो कहाँ पर सोया है। इन हिज यूजुअल प्लेस मदर सेड कैजुअली। अब कैजुअली मदर ने बोला कि वहीं पे जहाँ पे वो रोज सोता है। ही वेंट टू बेड एट 7:30, कि वो सोने के लिए 7:30 पे ही चला गया था। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, दोबारा से अपनी ग्रैनी के साथ सोने चला गया। फादर सेड, फादर ने कहा, नो वंडर ही वांटेड टू बी asleep बिफोर आई कुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय। तो फादर बोलते हैं कि हाँ उसे पता था, तो इसलिए वो मेरे घर आने से पहले ही सो गया, बहुत ही क्लेवर बॉय है। मदर लॉस्ट हर टेम्पर। अब यहाँ पे जो है मदर को गुस्सा आ जाता है। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, कि तुम उसे वहां क्यों नहीं सोने देते जहां उसको अच्छा लगता है। यू नीडेंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, तुम अब दोबारा उसकी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इनटू चेंज। अब फादर भी बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं चेंज करने के लिए। ऑल राइट मॉलिकॉडल एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक। तो फिर फादर भी बोलते ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगता है, जितना प्रोटेक्ट करना है कर लो, ठीक है, और जितना बिगाड़ना है तुम बिगाड़ लो। यू डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड, कि बाद में तुम मुझे ब्लेम मत करना कि ये बिगड़ गया है। स्वामी फॉलोइंग द होल कॉन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट। अब जो स्वामी है वो पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन को सुन रहा था ब्लैंकेट में छुपकर।
felt tremendously relieved to hear that his father was giving him up. और उसे बड़ा ही रिलीफ, बड़ा ही वो रिलैक्स फील करता है जब उसे अब लगता है कि उसके फादर ने अब उसे छोड़ दिया, मतलब दोबारा उसके फादर उसके साथ ऐसा नहीं करेंगे, उसे अकेला किसी डार्क रूम में सोने के लिए वो नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सुनकर स्वामी अब कैसा फील कर रहा है, काफ़ी रिलैक्स्ड वो फील कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।